हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फ्रेश न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में हम लोग पेपर 5 के सिलेबस को डिस्कस करने वाले हैं। एंड इस वीडियो में मैं जो डिस्कशन करने वाला हूँ ये कंप्लीट सिलेबस का डिस्कशन होगा, ना कि सिर्फ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के। तो अगर आप लोग यूट्यूब पे पेपर 5 के सिलेबस को सर्च करोगे तो आप लोगों को मेनली बस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में ही बताया गया है, बट इस वीडियो में आप लोगों को एक डिटेल्ड कंप्लीट सिलेबस मिलेगा ताकि आप लोग 100% अपने सिलेबस की प्रिपरेशन कर सको। एंड एग्जामिनेशन के टाइम मैं बता दूंगा कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है ताकि उस टाइम के हिसाब से आप अप्रोप्रिएट प्रिपरेशन कर सको। हालांकि इस वीडियो में भी मैं यहाँ पे जितने भी रेड मार्क किए हैं वो सारे इंपॉर्टेंट हैं, तो उन्हें आप लोगों को अच्छे से देखना है। बाकी कवर तो आप लोगों को ट्राई करना है कि आप लोग कम्प्लीटली कर लो। सबसे पहले हम लोग मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो हमारा जो सिलेबस है वो 3 सेक्शन में डिवाइडेड है, सेक्शन ए, बी एंड सी। जिनमें से सेक्शन ए से हमारे पास एक क्वेश्चन आता है 14 मार्क्स का, एंड सेक्शन बी से 2 क्वेश्चन है हमारे पास, क्योंकि सेक्शन बी हमारा 2 पार्ट में डिवाइडेड है। एंड सेक्शन सी से हमारे पास 20 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है। तो 14 मार्क्स प्लस 28 मार्क्स प्लस 20 मार्क्स, तो 62 मार्क्स के क्वेश्चंस तो आप लोगों के सेक्शन ए, बी एंड सी से हो गए। एंड जैसा कि आप लोगों को पता है कि एग्जामिनेशन में सबसे पहला क्वेश्चन जो आप लोगों को देखने को मिलता है वो एक्सप्लेनेशन होता है। तो पेपर 5 में भी एक्सप्लेनेशन के 2 क्वेश्चन होंगे, 9 मार्क्स ईच कैरी करेगा जो कि, तो टोटल 18 मार्क्स के हो गए इधर क्वेश्चंस। तो 62 प्लस 18 80 मार्क्स हो गए। एंड सबसे लास्ट में आप लोगों के पास ऑब्जेक्टिव होगा 20 मार्क्स का। तो ये आपका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन हो गया टोटल 100 मार्क्स का। अब हम लोग देखते हैं कि सेक्शन ए में हम लोगों को क्या पढ़ना है। तो सेक्शन ए में हमारे पास लिटरेरी क्रिटिक्स है, यानी कि कुछ क्रिटिक्स या फिर हम लोग बोल सकते हैं ऑथर्स, जिनके बारे में हमें पढ़ना है। तो इनमें से हमारे सिलेबस में जो मैंशनड है वो 6 क्रिटिक्स हैं जिनके बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो सबसे फर्स्ट है फिलिप सिडनी, सेकेंड है एस.टी. कलरिज, एंड थर्ड है आई.ए. रिचर्ड्स, एंड फोर्थ है हर्बर्ट रीड, एंड फोर्थ है वाल्टर पेटो, एंड सिक्स्थ है जैक्विस डेरिडा। तो इन 6 में से मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो ये ऊपर के 3 हैं जो कि मैंने रेड से टिक भी किया है, बट आप लोग को स्टार्टिंग में अभी ट्राई करना है कि इन 6 को आप लोग कवर करो। एंड एग्जामिनेशन के टाइम बस इन 3 पे आप लोगों को ज़्यादा फोकस करना है। तो सेक्शन ए कवर करने के बाद आपका एक क्वेश्चन 14 मार्क्स का यहाँ से 100% कवर हो जाएगा। तो आप लोग चाहो तो ये 6 को कर लो ताकि आप लोग कॉन्फिडेंट रहो यहाँ से 14 मार्क्स के लिए। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं सेक्शन बी में। तो सेक्शन बी हमारा 2 पार्ट में डिवाइडेड है। मैंने आप लोग को ऊपर भी कहा था कि इससे 2 क्वेश्चन आएंगे 14 मार्क्स के। तो फर्स्ट पार्ट से 14 मार्क्स के एक क्वेश्चन एंड सेकेंड पार्ट से 14 मार्क्स के एक क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि यहाँ जो 14 मार्क्स हमारा यहाँ से आएगा इसमें हम लोग को क्या देखना है। तो इसमें हमारे पास है सिलेबस में द 3 एसेज जो कि लिखी गई थी टी.एस. इलियट के द्वारा। तो वो कौन से 3 एसेज हैं? तो फर्स्ट है ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट, सेकेंड है द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म, एंड थर्ड है द फ्रंटियर्स ऑफ क्रिटिसिज्म। जिनमें से आप लोग देखो तो द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी अभी तो आप लोगों को ये तीनों ही कवर करना है ताकि 14 मार्क्स आप लोगों का यहाँ से 100% सिक्योर हो जाए। मैं आप लोगों को क्यों कम्प्लीटली कवर करने के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों को पता है कि ये पार्ट 3 का हमारा सिलेबस है। तो पार्ट 3 में आप लोगों का सब्सिडरी का पेपर नहीं होने वाला है। जो भी पेपर होंगे पेपर 5, 6, 7 एंड 8 ये सारे के सारे ऑनर्स पेपर होंगे। तो आप लोगों को जो भी मार्क्स मैक्सिमाइज करने हैं यहीं से करने हैं। तो आप लोगों को कम्प्लीटली कवर करना है ताकि आप लोगों का मार्क्स अच्छा आ सके। एंड सब्सिडरी में जो भी टाइम आप लोगों का पहले वेस्ट होता था वो अब आप लोग ऑनर्स पे ध्यान दोगे। तो आप लोगों को अच्छे से यहाँ से कवर करना है। एंड साथ ही साथ सब्जेक्टिव पेपर होगा तो आप लोग को 4 से 5 पेजेस के आंसर्स लिखने हैं। वो मैं एक सेपरेट वीडियो में आप लोग को बता दूंगा कि पार्ट 3 में स्पेशली आप लोगों को कैसे आंसर्स लिखने हैं। नेक्स्ट हम लोग आते हैं सेक्शन बी के सेकंड पार्ट में। तो यहाँ से भी आप लोगों के पास 14 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे। तो सेकंड पार्ट में हमारे पास है एसेज इन क्रिटिसिज्म। तो इसमें 6 वर्क्स हमारे पास मेंशन्ड है जो कि है द 3 यूनिटीज रिटन बाय जॉन ड्राइडन, सेकेंड है प्रीफेस टू शेक्सपियर वर्क रिटन बाय सैमुअल जॉनसन, थर्ड है द स्टडी ऑफ पोइट्री रिटन बाय मैथ्यू आर्नल्ड, फोर्थ है प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट्स रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ, फिफ्थ है द फाइन आर्ट ऑफ रीडिंग रिटन बाय लॉर्ड डेविड सेसिल, एंड सिक्स्थ है मिथ मेटाफोर एंड पोइट्री रिटन बाय डेविड डाइचेस। तो इन 6 में से जो मैंने रेड टिक किया है द 3 यूनिटीज रिटन बाय जॉन ड्राइडन, द फाइन आर्ट ऑफ रीडिंग एंड मिथ मेटाफोर एंड पोइट्री, ये तीनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये तीनों को भी आप लोग करोगे तो 14 मार्क्स आपका 100% सिक्योर हो ही जाएगा। बट अगर 1% कहीं पे भी चांस आप लोग को दिख रहा है तो आप लोग इन तीनों को भी कवर कर लोगे। तो क्योंकि ये तो कंप्लीट सिलेबस है, इसके बाहर से आएगा नहीं। तो आप लोग अगर
इस पूरे सिलेबस को कवर करते हो तब आप लोगों का 100 मार्क्स 100% सिक्योर हो जाएगा। नहीं तो बस मैंने जो टिक किया उसे भी कवर करोगे तो 95 प्लस ही आप लोगों का मतलब सिलेबस कवर हो जाएगा। नेक्स्ट अब हम लोग आते हैं सेक्शन सी में, हमारे पास क्या है। तो सेक्शन सी में क्रिटिकल अप्रिसिएशन ऑफ ए प्रोज और पोइट्री। तो अगर ये आता है तो मोस्ट प्रोबेबली ये आप लोगों का अनसीन पैसेज होगा जो कि आप लोगों ने कभी नहीं पढ़ा होगा। या फिर यहाँ पे आ सकता है कमेंट ऑन द थीम एंड स्टाइल ऑफ द गिवन प्रोज एंड पोइट्री। यहाँ से भी अनसीन एक पैसेज आएगा या फिर प्रोज या पोइट्री, उसमें आप लोग को बताना है कि ये थीम कैसा है। फॉर एग्जाम्पल अगर 10 लाइन की एक पोएम ही दे दी गई है जिसे हम लोग बोलते हैं पोइट्री, तो उसमें उस पोएम का क्या स्टाइल है, क्या थीम है, तो वो आप लोगों को बताना होगा उसमें। तो वो भी मैं आप लोगों को आगे आने वाली वीडियोस में एक्सप्लेन करूँगा कि उसे कैसे डील करना है। तो यहाँ से हम आप लोगों का यहाँ पे भी 14 मार्क्स से क्वेश्चन हो गए। तो 14, 28, 42, सॉरी यहाँ से आपके पास 20 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा। तो 14, 14, 28 एंड 14, 42 एंड प्लस यहाँ पे लास्ट वाला 20, 62 मार्क्स के आप लोग को डायरेक्ट क्वेश्चन, 20 मार्क्स की ऑब्जेक्टिव आप लोगों को, एंड एक्सप्लेनेशन आप लोगों का सेक्शन बी से ही आएगा। एक्सप्लेनेशन आप लोगों का सेक्शन बी से ही रहेगा। तो ये दोनों को आप लोग को अच्छे से कवर करना है। तो इससे आप लोग का एक्सप्लेनेशन का भी एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, यानी कि 18 मार्क्स यहाँ से आप लोगों को मिल जाएंगे। तो आप लोगों को इस सिलेबस में जो भी मेंशन्ड है इसे अच्छे से प्रिपेयर करना है। बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो एग्जामिनेशन के टाइम में आप लोगों को मिल ही जाएंगे। तो पेपर 5 का सिलेबस मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिया है। पेपर 6 का सिलेबस जल्दी आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।